नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल वर्ष 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। वर्ष 2026 में आपका प्रेम जीवन, आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, यदि व्यक्तिगत जीवन में भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी आ रही है, जैसे आपके लव लाइफ में समस्या आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है या वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी हमें भेज सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं वर्ष 2026 में 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा और ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये 4 ग्रह आपके प्रेम जीवन को, आपके वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। और शुरुआत हम देवगुरु बृहस्पति से करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा वह 2 जून 2026 मंगलवार के दिन रात्रि 2:25 पे होगा और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे। शनि मीन राशि में स्थित रहेंगे वर्ष 2026 में और राहु केतु 5 दिसंबर 2026 शनिवार शाम 7:28 पे अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मकर राशि में गोचर करेंगे तो वही केतु सिंह राशि में अपना गोचर करेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 ग्रह रहेंगे वर्ष 2026 में। मित्रों, मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है किस प्रकार से रहेगा, और मैं मंथली वाइज आपको नहीं बताऊँगा कि ये महीना कैसा रहेगा या ये कैसा रहेगा। हम इसमें जनरल तरीके से बताएंगे, और क्योंकि हमारी समय समय पे मंथली वीडियो भी आती रहेगी तो आप मंथली के हिसाब से आप वहाँ पे भी देख पाएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको कि वर्ष 2025 का जो साल रहा है आपके लिए वो बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। और आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही हैं, मैरिड लाइफ में दिक्कत रही है, ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम्स रही है, सिंगल लोगों की लाइफ में दिक्कत रही है, अविवाहित लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ये साल अच्छा नहीं रहा। रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुए, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े हुए, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी रही, पार्टनर ने इग्नोर किया, पार्टनर ने गुस्सा किया, कहीं ना कहीं ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा रही, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रही और थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी वर्ष 2025 में देखने को मिला। इस कारण से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आपके दिल दिमाग पर बनी रही और एक संतुष्टि देने वाला वर्ष नहीं रहा। मतलब इस साल में आपको कहीं ना कहीं आत्मविश्वास उस तरह से नहीं हुआ जैसे आत्मविश्वास आपका होना चाहिए था, क्योंकि बीच बीच में स्टेबिलिटी भी रही आपकी रिलेशनशिप में, बीच बीच में कभी कभार अच्छा भी होने लगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं किसी कारण से उसमें उसी तरह से सेम प्रॉब्लम्स रही और जो सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए थी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली और कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर पे, अपने काम काज पे भी कंसंट्रेट वर्ष 2025 में नहीं कर पाए। तो वर्ष 2026 बदलाव का साल है मित्रों। वर्ष 2026 परिवर्तन का साल है मित्रों। ये प्रेम जीवन में नई खुशी, नया आनंद, नया उत्सव लाने वाला वर्ष है। और वर्ष 2026 में आप देखेंगे बहुत सारे परिणाम आपको जो मिलेंगे आपके प्रेम जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में, वो बहुत परिणाम सकारात्मक होंगे। और शुरुआत में ही आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के इन
4 महीनों में ही आप देखेंगे कि जिन भी लोगों का इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, मनमुटाव है, दूरियां हैं, उनकी दूरियां खत्म होगी, मनमुटाव खत्म होगा। और इस समय में सोशल मीडिया पे अनब्लॉक आपके पार्टनर करेंगे, फ़ोनिकली वो आपसे बातचीत करेंगे। और बातचीत की शुरुआत होती हुई मुझे शुरू के 4 महीनों में ही पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही है। और इस समय में मित्रों आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा, आपके पार्टनर को रिग्रेट होगा, आपके पार्टनर को लगेगा कि उन्होंने गलती की है और उसमें वो सुधार करना चाहेंगे। इसमें ये बात मुझे दिख रही है। और इस समय में आमने सामने जो मुलाकात होगी वो आप दोनों के बीच में एक फ्रूटफुल मुलाकात होगी, एक दूसरे के बीच में स्नेह पैदा करने वाली मुलाकात होगी, एक दूसरे के साथ फिर से प्रेम जीवन में चीज़ें अच्छी होती हुई आप देखेंगे। और इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपको भावनात्मक रूप से सपोर्ट करेंगे, वो भी आपकी केयर करेंगे, आप भी उनकी केयर करेंगे, आप भी उनको भावनात्मक से देखेंगे और इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली जुड़ेंगे। और इसके साथ साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगा और बातचीत के टेबल पे आकर के आप एक सही डिसीजन, सही निर्णय आप लेंगे और जिसमें मजबूती, स्टेबिलिटी आपके प्रेम जीवन में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जिनका ब्रेकअप हो गया है उनका फिर से रियूनियन होगा, फिर से पैचअप होता हुआ साल के शुरुआत में मुझे दिख रहा है। और ये समय में ईगो क्लैश खत्म होगा आप दोनों के बीच में, ये समय में मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ख़त्म होगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर के जो मनमुटाव, वाद विवाद हो रहा था पिछले कुछ समय में, परस्पर संबंधों में समस्या आ रही थी, इस समय में आत्मिक रूप से आप एक दूसरे के साथ एक बिखराव वाली स्थिति में थे, वो चीज़ें खत्म होगी। और कहीं ना कहीं जिन बातों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी उन बातों को आप विस्तार से समझेंगे, आप पुरानी यादों को फिर से याद करेंगे, पुराने बीते हुए पलों को फिर से एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। एक तो ये स्थिति मुझे पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही है। इसके अतिरिक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनकी लाइफ में भी इस समय में चीज़ें संतुलित होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि पिछले वर्ष 2026 में आपने देखा कि जब भी आप फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे वर्चुअली ऑडियो वीडियो कॉल जब भी करते थे या टेक्स्ट मैसेज करते थे तो उस समय में अस्थिरता आपके प्रेम जीवन में देखने को मिलती थी। उस समय में लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों को लेकर के गिले शिकवे, शिकायतें, झगड़े, तू मैं वाली स्थिति बनी हुई थी और इस कारण से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस नहीं था। लेकिन इस बार आप वर्चुअली ऑडियो वीडियो फ़ोनिकली टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जब भी बातचीत करेंगे तो वो बातचीत बहुत सामान्य रहेगी, उसमें बहुत स्नेह रहेगा, प्रेम रहेगा, एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा और कहीं ना कहीं चीज़ें पहले से बहुत ही ठीक होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी का जो इंटरफेरेंस रहा है वर्ष 2025 में, वो थर्ड पार्टी इस वर्ष जाती हुई मुझे दिख रही है। और थर्ड पार्टी जाने के योग जो है वो जनवरी के एंड तक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी जाने से भी आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे और कहीं ना कहीं उनके मन में जो आपको लेकर के कुछ भ्रांतियाँ, संदेह, शक है वो दूर होंगे। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है या कोई रिश्तेदार है या ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको लेकर के उनको भड़काते हैं, आपको लेकर के उनको गलत बोलते हैं, उनके जाने के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में कोई नया व्यक्ति आता हुआ मुझे दिख रहा है और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है। ये शुरुआत आपके किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से हो सकती है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, फ़ोनिकली या किसी रिश्तेदार दोस्त के माध्यम से आपके साथ कोई नया इंसान जुड़ सकता है। पहले अगर आप किसी इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ वाद विवाद हो गया है तो वो वाद विवाद ठीक होता हुआ दिख रहा है। या पहले किसी इंसान के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो उनको आप प्रपोज़ कर सकते हैं या वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सिंगल लोगों की लाइफ में भी इस समय इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है और
एक्स पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है मित्रों कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, उन्होंने बहुत बुरा किया आपके साथ, और उन्होंने जो भी जल्दबाजी में डिसीजन लिए वो डिसीजन किसी भी तरह से किसी भी रूप में सही नहीं थे। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही है। वही अगर हम बात करें वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए, तो वन साइड लव करने वाले लोगों की लाइफ में भी इस समय में सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है। वर्ष 2025 में आपका सपना, आपका ड्रीम पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस समय में वन साइड लव करने वाले लोगों की लाइफ में भी जिस इंसान को मन ही मन चाहते हैं, मन ही मन पसंद करते हैं, उनके साथ बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी। या आप पहले से ही एक दोस्त के नाते बातचीत कर रहे हैं तो आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं, या आपको वो प्रपोज़ करेंगे, या बातचीत अभी हो भी नहीं रही है लेकिन मन ही मन किसी को आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो उनके साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है। ये समय मित्रों, इस समय में आप के पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। इस समय में आपके पार्टनर पहले अगर कोई कमिटमेंट या प्रॉमिस दिया है तो वो फुलफ़िल कर सकते हैं, या कोई नया कमिटमेंट प्रॉमिस आपके साथ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय में आप कोई मूवी देखने एक साथ जा सकते हैं। ये समय में आप देखेंगे कि आप के पार्टनर जो है वो आपके लिए कोई शॉपिंग कर सकते हैं, आपके लिए कोई गिफ्ट उपहार सरप्राइज़ दे सकते हैं, या फिर इस समय में आप देखेंगे कि चीज़ें पहले से बहुत ही बेहतर और अनुकूल होती हुई मुझे दिख रही हैं। इसके साथ साथ किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं, वहाँ पे बातचीत आप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, आप एक साथ लंच, डिनर इत्यादि कर सकते हैं। और इस समय में कुल मिलाकर के शांत माहौल में एक दूसरे के साथ आप समय बिताएंगे, ये वो वाला समय रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों आप ये भी देखेंगे कि जिन लोगों की मैरिड लाइफ में वर्ष 2025 में समस्या रही है, और कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में आपने देखा कि ससुराल पक्ष से और आपके अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, तो ऐसे में उस प्रॉब्लम्स को अब आप वर्ष 2026 में ठीक करेंगे। आप देखेंगे कि आपके ग्रह इस प्रकार से इस समय योग बना रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ मतभेद जो हैं, जो आपके पार्टनर के साथ समस्याएं हैं, वो ठीक होती हुई इस समय में मुझे दिख रही हैं। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि वाइफ अगर आपको छोड़ करके जा चुके हैं तो उनके वापस आने के योग इस समय में बन रहे हैं। हस्बैंड आपको छोड़ गए हैं, उनके वापस आने के योग बन रहे हैं। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी कारण से आप दोनों के बीच में मतभेद हैं, वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, दूरियां ख़त्म होगी, और एक प्लेटफॉर्म पे आप आगे बढ़ेंगे। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि किसी अलमनी प्रॉपर्टी, पैसे, घर को लेकर के दिक्कत या परेशानियां आ रही है, आप दोनों के बीच में वो ख़त्म होगी। या फिर इस समय में अगर डिवोर्स को लेकर कोई केस आप दोनों के बीच में चल रहा है तो उसमें अगर अंतिम फैसला आता है, वो फैसला निर्णय आपके पक्ष में रहेगा। इसका अतिरिक्त निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी वर्ष 2026 में बने हुए हैं। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव जरूर कर पाएंगे, और मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो मिसकैरेज आप किसी भी सूरत में नहीं होगा। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे जो लोग अविवाहित हैं, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई नए प्रपोजल, प्रस्ताव इस साल वर्ष 2026 में मुझे दिख रहे हैं। और ये शुरुआत डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकते हैं, ये शुरुआत किसी ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा इस समय में आप ये भी देखेंगे कि रोका एंगेजमेंट आपका होगा, बहुत जल्द शनाया विवाह की आपके घर में बजेंगी। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो उसमें आपके पार्टनर मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले मानेंगे, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। और अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप में, या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, किसी रिलेशनशिप में थे, शुरू में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, उसमें स्टेबिलिटी रही, स्थिरता रही, आपके पार्टनर आपकी बातों को मानते थे, आपको अहमियत देते थे, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि उस रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिली है, प्रॉब्लम्स फेस की है आपने, तो ऐसे में वो चीज़ें अब पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई मुझे दिखती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वर्ष 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत बेहतर रहेगा, और इस वर्ष बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया वर्ष 2026 आपके लिए किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी आ रही है
तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें, या फिर अगर आपके पास ये डिटेल उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।